राजयोग न्यूज़ पर एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम कई फार्मरों की क्यूरीज आ रही थी, कई फार्मरों के फ़ोन आ रहे थे कि इस विषय पर डॉक्टर खन्ना जी के साथ वीडियो बनाई जाए कि जो उनकी मुर्गियां हैं, जो उनकी पुरानी मुर्गियां थी वो 95 से 97 तक अपना अंडा दे रही थी, लेकिन जो अभी नई मुर्गियां हैं वो 87 से 88% या फिर 90 को ही छू रही हैं, 90% के आंकड़े को ही छू रही हैं। तो इसी विषय पर आज डॉक्टर खन्ना जी से जानेंगे कि उन नई मुर्गियों का उत्पादन 95% या फिर 97% तक क्यों नहीं जा रहा है आपकी बार। तो डॉक्टर साहब स्वागत है आपका, और मैं चाहूंगा इस विषय पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये बात हमारी आज से 10 साल पहले होती थी। या जो लोग नया फार्म लगाते हैं आज भी उनका 90 से लेके 93 तक जाता है, 95 तो वो भी नहीं देख पा रहे। तो उसके बहुत सारे कारण मैं मानता हूँ। एक तो अगर आप हिंदुस्तान का कोई भी ब्रॉयलर फार्म देखें, वो अनपढ़ फार्मर है या तो हल्का फुल्का पड़ा भी हुआ है, उसको एक बात तो पता है कि अगर मैंने शेड को रेस्ट नहीं दिया तो मेरा मुर्गा ब्रॉयलर जो है 2 किलो का होने के लिए 35 दिन नहीं लगाता, वो 37 या 40 दिन भी लगाता है, और कई बार बैक भी मार जाता है, ऐसे वायरस आते हैं। लेकिन ये बात का हमारे पढ़े लिखे सारे डेयर फार्मर हैं, उन्होंने इस चीज़ को नहीं दर्ज किया, ना जानने की कोशिश की है। आज लेयर शेड को ब्रूडिंग के लिए तो चिक शेड में महीना 35 दिन 40 दिन 2 महीने भी रेस्ट मिलता है, लेकिन लेयर शेड को आज के दिन मैंने किसी को एक दिन का भी रेस्ट नहीं देते हुए देखा। इधर लेयर बेच रहा है और अगले दिन उसी बीठों वाले केज वही पुरानी खाद के ऊपर हमारा लेयर शेड पड़ता है। तो उसको सब क्लिनिकल यानी कि गुम जो बीमारियां वो छोड़ के गया है, बीठों में वो वर्म्स भी रहते हैं, खाद पे मक्खियाँ भी आ रही हैं, तो उसको कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी लपेट लेती है, और जो फार्मर को दिखती नहीं है। जैसे अंडे घुलते रहते हैं, हर महीने उसको एंटीबायोटिक का कोर्स करना पड़ता है, वो सब बीमारियां जो आंखों से नहीं दिख रही हैं, तो उसका इलाज करता रहता है। तो मेरा जो कहने का मतलब है, उसके वायरल लोड या बैक्टीरियल लोड का एक तो असर है। दूसरा क्या है कि गर्मियों के जितने भी लॉट हैं उनका वजन नहीं बनता, क्योंकि हम लोग बाजरा डालते हैं, मक्के का इस्तेमाल नहीं करते। इवन क्रम्स भी डालते हैं, तो जो हमें कम से कम 60 दिन तक डालने चाहिए, वो क्रम्स भी हमारे जो है ना 15 दिन या 20 दिन डाल के हम ख़त्म कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे जो बर्ड्स है वो 120 दिन में कोई 950 ग्राम का होता है, कोई किलो का होता है। इस वेट पे अगर कोई अंडा लेगा तो वो अंडा यानी कि बर्ड में यूनिफॉर्मिटी आमतौर पर 85 से 90 होनी चाहिए, वो रहती है 65-70% के करीब। तो कुछ बर्ड तो जो है 80% बर्ड तो 92-93 पकड़ लेते हैं, कुछ बर्ड 70% पे घूमते रहते हैं, और जब उनकी औसत लगाई जाए तो वो औसत उनकी 85-86 ही बैठती है। जब ये नए बर्ड भी 95 पहुंच जाते हैं, ऊपर वाले 2 महीने के बाद 3% गिर जाते हैं, तो एवरेज वही 88 के करीब रहती है, 88-89% के करीब वो लेते हैं। तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। तीसरा, आजकल एक बीमारी, क्योंकि कुछ वैक्सीनें ज़्यादा हो गई हैं, बर्ड फ्लू की वैक्सीनें लग रही हैं, वैक्सीनें ज़्यादा लग रही हैं, तो उस कारण क्या है, बर्ड में चिकन अनीमिया भी आ रहा है। चिकन अनीमिया का जो बर्ड है वो 95% नहीं देता है, वो चिकन अनीमिया वाला बर्ड 88-89% से ऊपर नहीं जाता है। तो ये एक कारण है कि हमारी बीमारियां बहुत बड़ा रीज़न है जो हमारे को पीक नहीं पकड़ने देती। एक है कि हम शेड को रेस्ट नहीं देते, जो मैं पहले बोला, वो भी बहुत बड़ा रीज़न है, और ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। उसके बाद हमारी फीडों में कंप्रोमाइज़ हो गया, क्योंकि पहले अगर सोया दिया जाता था चिक्स को तो 32-33% अपनी फीड बनाते थे, सोया दिया जाता था। आज उसको तो सोया के बगैर भी फीड बन रही है, और या 4 या 5% सोया डाल के भी फीड बना रहे हैं, और जो क्रम्स फीड मिल रही है उसके अंदर भी 4 या 5% सोया ही है। कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है फीड वाला, वो चिक्स की फीड अभी कुछ 10% शुरू की है कुछ लोगों ने, लेकिन पहले तो 5% सोए से ही चिक्स का फीड बनता था। जब इस प्रकार की फीडें बर्ड्स को, जिनमें टॉक्सिन लेवल भी ज़्यादा, कुछ पैथोजन का लेवल भी ज़्यादा है, तो उस कारण भी ये प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद आज वायरल की इतनी मल्टीप्लिकेशन होती है, बर्ड को बिना किसी को कुछ बोले बर्ड खाता भी ठीक है, कलंगी भी लाल है, अंडा भी ठीक है, छोटा बड़ा भी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके खून को चेक कराने के बाद पता चलता है कि भाई इस बर्ड में तो आईबी थी। तो हम लोग जो है आईबी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते,
मेरी समझ में आता है कि हमें हर 2 महीने के बाद हमें आईबी की IBH-120 या MA5 हर 2 महीने के बाद रिपीट करनी चाहिए लेइंग के बाद। और यहाँ भी NB और IB और जो किल्ड है वो देनी चाहिए। एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो अभी किसानों को, मेरा ख्याल उसके गहराई में नहीं गए, पता तो सबको है कि आज पिछले 2 साल से हमारी मुर्गी की लाइफ बढ़ गई है, इकोनॉमिकल लाइफ। पहले मुर्गी को हम 72 वीक्स तक बेच देते थे, आज मुर्गी को हम 120 से 130 हफ्ते तक रखते हैं और वो प्रोडक्शन भी अच्छी दे रही है। तो मेरा, लेकिन क्या है, जो कंपनियों ने आपको मैनुअल दिए हैं मुर्गी को कैसे पालना है, कौन सी दवाई का चार्ट है, कौन सा है, उन्होंने 60 हफ्ते पे कोई वैक्सीन नहीं लिखी हुई। मान लो उनका जो आपको वो गाइडलाइंस दे रहे हैं वो सिर्फ गाइडलाइंस इस बात की दे रहे हैं कि 72 हफ्ते तक जो मुर्गियां लगनी है, लेकिन अब 100 वीक तक तो मुर्गी को जितने टीके लगे थे उनके हिसाब से वो तो खत्म हो गए। अंदर उसके खून के उनका कोई अंश नहीं है जो टीके उन्होंने रिकमेंड किए हुए हैं। अगर आपने 60 वीक पे आपका LPI का यानी VVND का और ये बर्ड फ्लू का और ND किल्ड का टीका नहीं लगाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि ये बीमारियां घूमती रहती हैं। और अभी अभी पिछले 1 महीने से मेरा ख्याल 50% फार्मों पे तो VVND या LPI गुजर चुकी है। और अक्सर ये देखा गया है, इवन अच्छे डॉक्टर्स या कंसल्टेंट्स भी, उन्होंने भी ये इस चीज़ को अनुभव किया है कि जब भी बर्ड फ्लू किसी बर्ड में देखा तो उसके जब टाइटल्स देखे गए LPI के यानी VVND के या उसके आपके क्या बोलते हैं रानीखेत के, तो वो बहुत कमजोर टाइटर थे उसके। इसका मतलब इनका, और ज्यादातर यह भी देखा गया हिंदुस्तान में 90% केस में जो है चिक्स तो मरे नहीं, और बहुत कम मरे तो नए बर्ड मरे, और ज्यादा जो मरे पुराने बर्ड मरे। इसका मतलब हमारे वैक्सीनेशन शेड्यूल में कोई कमी है कि क्यों ये बीमारी पुराने बर्ड से शुरू होती है और धीरे धीरे फिर नीचे आती रहती है, और चिक्स तो मरते नहीं है, बहुत कम मरते हैं। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि हमारे वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है उसकी चेंज करने की हमें आवश्यकता है। और साथ में हमारे को थोड़ी फीड रिच, और जो पोल्ट्री का फंडा एक वेट पे ही है, जितना आप देख लीजिए इवन अंडा भी छोटा आता है। अगर मुर्गी 1300 ग्राम की अंडा देती है तो उसका 52 ग्राम का अंडा आएगा। जनरली 3.8 से 4% अंडा उसके वेट पे निर्भर है। अगर मुर्गी 1500 ग्राम की है तो 60 ग्राम का अंडा दे देगी। तो ये सारा कुछ उसके ऊपर है। तो इसलिए जो आपके ये रुके हुए हैं फ्लॉक 90% में, उसका कारण एक एक करके ढूंढिए, आपको कारण मिल जाएगा। या वो फीड रिलेटेड मिलेगा या IB डिजीज के रिलेटेड मिलेगा कि उसके अंदर IBI उससे रिलेटेड मिलेगा। तीसरा इसके मिलेगा या उसमें CAVI उसके रिलेटेड मिलेगा। अगर ये सारी चीज़ें आती हैं आपके, तो इसका एक ही इलाज है कि जब मुर्गी 120 दिन की हो जाए उसको किसी कंपनी से, अच्छी कंपनी से उसके टाइटर कराया जाए चेक, और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा कि भाई इसमें क्या CAV वाले बर्डों में हेमोग्लोबिन कम थी या IB का टाइटर कम है। तो ये सारे कारणों के कारण जो है आपका या बर्ड का आपने कम वेट पे ही अभी रखा हुआ है, और वो अपना वेट अटेन करने के बाद, इंसान और मुर्गे में एक ही फर्क है, इंसान जवान होता है अपनी उम्र के साथ, और मुर्गी जवान होती है वेट और उम्र दोनों मिलकर। हमारा जो लड़का है वो 13-14 साल का जवान हो जाएगा, उसका कोई भी वेट हो, लेकिन मुर्गी ने जवान अंडा तभी देना जब उसका वेट भी 1200 ग्राम का होगा और दिन भी 120 दिन का होगा। धन्यवाद जी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब ने बताई, और उम्मीद करता हूँ आप इन सभी फैक्टर्स का जो डॉक्टर साहब ने बताया इन सब का ध्यान रखेंगे, और अपनी भी प्रोडक्शन आप 95 तक लेके आ सकते हैं जो डॉक्टर साहब ने बताई इन तरीकों को अपनाकर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, और एग्योक न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का जिसने भी ये वीडियो यहाँ तक देखी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम ऐसी जानकारी के लिए डॉक्टर खन्ना जी के परामर्श के लिए हमारे एग्योक न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।